नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस न्यू न्यू यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि भारत सरकार की एक संस्था है जिसको हम लोग DPIIT बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये DPIIT ने एक स्कीम निकाली है जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। और इस स्कीम के तहत इन्होंने 40 जो है वो कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है। और उसमें से जो है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी है। और इसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कुछ डिसीजन लिया है। जैसे इनका जो ये उसके जो भाड़ा है उसमें कटौती करेंगे, 40,000 करोड़ का ये उसे पैकेज देंगे, उसके लिए एक टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे वगैरह वगैरह। जो कॉटन जो हमारे जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। तो इन्होंने जो है वो 50% टर्नओवर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इसको बढ़ाने की कोशिश की है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल ग्रुप की कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो ऑब्वियस है कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कोई भी सरकार ने स्कीम निकाला है या कोई भी वो प्रोत्साहन देती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, तो इसका जो है वो सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो आलोक इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। और आलोक इंडस्ट्रीज तो आपको पता है एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है, इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो ऑब्वियस है कि इसके कामकाज पे भी इसका असर पड़ेगा, ये कंपनी भी आगे बढ़ेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो ये देखिए, ये जो है ये 12 अगस्त का न्यूज़ है। ये आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ फिर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत ये स्कीम बनाई गई है जिसमें DPIIT प्रिपेयर्स ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। यानी इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इन लोगों ने डिसीजन लिया है। ठीक है ना। इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। ब्लूप्रिंट मतलब अभी इन्होंने प्लान जो है उसका बनाया है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। ठीक है। उसके बाद आप आगे आइए, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT हैज proposed short and long term measures to run India into a manufacturing hub of 20 चैंपियन सेक्टर। सॉरी, अभी मैंने 40 बोल दिया था। 40 एक्चुअली में अपैरल्स की बात हो रही है तो मैंने मिक्स कर दिया उसको। तो 24 सेक्टर्स को इन्होंने मिला करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की है। ठीक है। इसमें 20 जो है वो अलग अलग सेक्टर्स होंगे। जैसे फूड है या ऑटो है, सब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। उसमें इंडस्ट्रीज भी जो है, टेक्सटाइल जो है वो भी एक सेक्टर है। तो 20 सेक्टर को मिला करके इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये आज न्यूज आई थी CNBC TV 18 पे। और उसमें कहा गया है कि DPIIT हैज प्रपोज इंसेंटिव्स फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर्स। टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए इसने जो है वो इंसेंटिव भी प्रपोज किया है। मेजर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रेडी टू ईट जो भी होते हैं उसके लिए भी इन्होंने जो है सो उस इंडस्ट्रीज को भी हब में डालने की कोशिश की है। ठीक है। और लिखा गया है कि एज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल पुश टू मैन्युफैक्चरिंग विच इज पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत। यानी इस मोदी सरकार ने जो इसका नाम दिया है, इस मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाने जा रही है, इसका जो नाम है वो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। अब आइए, अब इसमें लिखा हुआ है कि DPIIT हैज सजेस्टेड इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन फॉर द टॉप 40 अपैरल। ठीक है। डाइवर्सिफाई कर रही है 40 अपैरल एंड होम टेक्सटाइल गुड्स एंड टॉप 10 टेक्निकल टेक्सटाइल गुड्स विच आर ट्रेडेड ग्लोबली। यानी जो 40 अपैरल्स हैं, होम टेक्सटाइल गुड्स हैं और ये जो 10 टेक्निकल टेक्सटाइल गुड्स हैं, ये ग्लोबली जो है वो ट्रेडेड होते हैं। ठीक है। उसमें इट हैज ऑल्सो सजेस्टेड रियम्बर्समेंट ऑफ 10% फ्राइट। यानी 10% का छूट भी देंगे, फ्रेट मतलब भाड़े में। और उसका 50% जो है ये टर्नओवर जो है वो ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, कि एक्सपोर्ट हो ज्यादा। द लॉन्ग टर्म सजेशन इज टू हैव ₹40,000 करोड़ टेक्सटाइल फंड्स टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिफाई टेक्सटाइल सेगमेंट्स। यानी टेक्सटाइल सेगमेंट्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने 40,000 करोड़ का एक फंड भी जो है वो निश्चित किया है। ठीक है। द प्रपोजल इज ऑल्सो टू मेक कोस्टल मेगा टेक्सटाइल्स पार्क। जैसे आप देखते हैं ना कि ये जो है सो IT पार्क होता है ना। हम उसी तरीके से ये एक टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और नॉट जस्ट दैट, केवल इतना ही नहीं, सजेशंस आर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर द कॉटन फार्मर्स।
यानी कि ऐसे वैसे लोग जो है कॉटन का उत्पादन करते हैं, धागे का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, यानी अब किसी के थ्रू पेमेंट नहीं किया जाएगा, पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये जो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ये डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और ये टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाने के लिए है, बढ़ावा देने के लिए है। तो इससे आलोक इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, ये तो आज की बात हो गई कि सरकार ने जो ये स्कीम निकाला है इसको बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, पहले से भी आप देखेंगे तो देखिए, मैं इस पुरानी भी न्यूज में आपको दिखा देता हूँ। ये पुरानी भी न्यूज है ऑलरेडी कि टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच $223 बिलियन, 223 बिलियन बाय 2021 फ्रॉम इतना 2018 से इतना, यानी 2018 में जो $140 बिलियन था, उससे बढ़ के 2021 तक जो $223 बिलियन जो है वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो अब पहले से ही थे, आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो ग्रोथ कितना है। उसके अलावा आज आत्मनिर्भर भारत हो गया, और उसके अलावा अगर आप ये देखिए तो ये एक न्यूज है, कोरोना वायरस, फरवरी का ही न्यूज है बेसिकली, मगर ये न्यूज क्या बोल रहा है, कोरोना वायरस आउटब्रेक, इंडिया शुड कैप्चर $20 बिलियन स्पेस वैकेटेड बाय चाइना इन अपैरल मार्केट सेज ऑफिशियल। यानी ये भी एज्यूम किया गया है कि चाइना से जो लोग माल जो है वो इंपोर्ट करते थे, वो लगभग $20 बिलियन का होता था, वो अब कोरोना वायरस के बाद जो है वो मार्केट जो है वो अब खाली हो रहा है, यानी लोग चाइना से लेना नहीं चाह रहे हैं। तो ये मार्केट भी जो $20 बिलियन का है, ये इंडिया कैप्चर कर सकती है। ठीक है, तो ये अगर हम न्यूज देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो उस वक्त तो कोरोना वायरस था नहीं जब ये न्यूज आया था, ये 2018 के कंपैरिजन में था, यानी ये तो ऑलरेडी ग्रोथ था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण भी ये $20 बिलियन का है कि इंडिया जो है सो ये कर सकती है। और आज जो है वो आत्मनिर्भर भारत का भी ये चीज आ गया कि इसमें जो है सो 40,000 करोड़ का से गवर्नमेंट जो है सो मदद कर रही है। इसका जो है सो वो जो ढुलाई का जो भाड़ा है वो कम कर रही है, इसके लिए एक टेक्सटाइल पार्क बना रही है। ये सब चीज देख रहे हैं, तो इन सब का बेनिफिट आलोक इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। ठीक है, तो आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज का जो सेल होगा वो और बढ़ेगा, और ग्रोथ देखने को मिलेगा। और हमारा जो विश्वास है आलोक इंडस्ट्री के ऊपर कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा करेगी, तो इससे हमारे विश्वास को और बल मिलता है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये शॉर्ट टर्म वाले जो यूसीएलसी देखते हैं उनके लिए तो इस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कल मार्केट देखेंगे कि थोड़ा सा अप जा रहा है या ये जा रहा है तो वो अपना माल निकालेंगे, जरा सा देखेंगे कि लो जा रहा है या कुछ हो रहा है तो और पैनिक होकर के माल निकालेंगे। उनको इन न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस न्यूज का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। उनका विश्वास और बढ़ेगा आलोक इंडस्ट्रीज में कि भाई हमने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इस कंपनी के बारे में दिन प्रतिदिन न्यूज अच्छी आ रही है। हम कोई पीपी किट या N95 मास्क की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रही है कोर बिजनेस की। ठीक है, इसको उससे मत जोड़िए, वो जो बिजनेस हो रहा है पीपी किट और N95 मास्क का, वो तो अलग बिजनेस है। मगर ये जो बिजनेस है लॉन्ग लाइफ रहेगा, हमेशा रहेगा। चाइना का मार्केट भी जो है वो खाली है, जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट भी इसको बढ़ा रही है, आप देख रहे हैं। तो ये सब मिला करके आलोक इंडस्ट्रीज कल के डेट में एक बहुत ही मजबूत कंपनी होने जा रही है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।